देखो, लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। एक टॉपिक था आपका पॉइंट ऑफ सेल, और आज हम लोग फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे आपका, जिस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कि हम अपने टैली के सिस्टम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ कैसे करते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस और मेथड्स है। पहले रिटेन में थ्योरेटिकल समझ लीजिए कि मेरा क्वेश्चन क्या है, हमको क्या करना है, बात समझने की कोशिश करना। सपोज करो क्वेश्चन ये है हम लोग का कि फर्स्ट अगस्त 2021 को हम लोग परचेज किए कुछ क्वांटिटी, कुछ गुड्स हम लोग परचेज किए। 1 अगस्त 2021 को परचेज किए। 1 लाख उसका वैल्यू था। 18,000 जीएसटी ऐड करने के बाद में 1,18,000 वो हो गया। हम लोग जो परचेज के, रिलैक्स में समझना, हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं, रिलैक्स रहना। हम परचेज के कब? तो 1 अगस्त का। फर्स्ट जिससे हम लोग परचेज करने के लिए गए, मान लो उसका कंडीशन ये था, टर्म्स एंड कंडीशन, कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के लिए क्रेडिट पे दे रहे हैं। मतलब परचेज डेट मीन्स जिस दिन हम परचेज के 1 अगस्त 2021 को। सपोज कर रहे हैं हम किससे परचेज के, तो हम लोग परचेज के मान लो सोनू प्राइवेट लिमिटेड से। टोटल जो वैल्यू था, एग्जाम्पल है, वो 1,18,000 उसका वैल्यू था। बट कंडीशन अभी ये हुआ है कि हम लोग परचेज किए हैं क्रेडिट में। मतलब हम आज पेमेंट नहीं करेंगे, हम उसको आफ्टर सम डेज, आफ्टर कुछ दिन के बाद में हम उसको पेमेंट करेंगे। बट कंडीशन क्या है कि हम लोग को क्रेडिट परचेज जो हम लोग मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज हम लोग को मिला है ओनली फॉर 10 डेज के लिए मिला है। मतलब हम लोग जो परचेज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमको 10 डेज के लिए ये ऑफर मिला है। मतलब 10 डेज के अंदर हमको उसको पेमेंट जाके कर देना होगा। दूसरी बात समझना, अगर हम 10 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर देते हैं तो सोनू प्राइवेट लिमिटेड का कंडीशन है कि आफ्टर 10 डेज अगर आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो वो हमसे एंटायर अमाउंट पे इंटरेस्ट लेगा 20% पर एनम के हिसाब से। मतलब 1 अगस्त को अगर परचेज के 10 डेज अगर हम उसमें हम ऐड कर देते हैं तो 11th अगस्त तक हम लोग को पेमेंट कर देना होगा। अगर 11 अगस्त के बाद हम जाएंगे पेमेंट करने के लिए तो इंटायर अमाउंट पे वो हमसे 20% पर एनम के हिसाब से, एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो हमसे इंटरेस्ट लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम 21 को जाएंगे पेमेंट करने के लिए, तो हम लोग को जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? क्या वो इंटरेस्ट 1 अगस्त से 20 अगस्त तक का काउंट करेगा, या इंटरेस्ट वो 11 अगस्त से काउंट करेगा? तो ये समझने वाली बात है कि 10 डेज का वो तो ऑफर दिया ही था कि 10 डेज के अंदर आप पेमेंट कर दो। तो 10 डेज के अगर हम पेमेंट नहीं किए तो आफ्टर 10 डेज, मतलब 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का हम लोग को इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो अब अगर 21 अगस्त को हम पेमेंट करेंगे तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 1,18,000 ही पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अब लोग को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 1,18,000 प्लस इसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट। जो टोटल अमाउंट होगा वो अमाउंट हम लोग को पेमेंट करना होगा सोनू प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है। अगर इस चीज को हम सेल्स पे अप्लाई करेंगे तो हम किसी कस्टमर को सेल्स के, तो हम टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे।
हम बोलेंगे कि इतने दिन के लिए ऑफर दे रहे हैं। अगर वो हमसे उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर में पेमेंट अगर वो हमको नहीं कर देता है तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर में हमको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट 1,18,000 प्लस इंटरेस्ट ऐड करके पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सेल्स पे ट्रांजैक्शन को रिवर्सली सोचेंगे तो वहां पे हम कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे, जो सेल्स का अमाउंट होगा और जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा दोनों मिला करके उससे लेंगे। अब इस चीज को टैली में कैसे एप्लीकेबल करना है वो समझना है। स्टेप 1 में क्या करना है कि आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसको आपको यस करना है। देन आप कंट्रोल ए कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप जाओ वाउचर्स में, F2 से डेट चेंज कर लेते हैं हम लोग। परचेज का डेट कौन सा था, तो 1 अगस्त 2021। सिस्टम का डेट चेंज हो गया। F9 से परचेज होता है तो हम यहाँ से परचेज का ले लिए, परचेज कर लिए। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये था पार्टीज का नाम जिससे हम लोग परचेज कर रहे थे, तो वो कौन था, सोनू प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बना हुआ नहीं है तो यहाँ से आप जाओगे क्रिएट पे, नेम में आप लिखोगे सोनू प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करोगे, यहाँ से ग्रुप हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे। अब यहाँ से जब सन्ड्री क्रेडिटर्स आप लोगे तो पूछेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को क्या करना है, हमको यस करना है। इसी से रेफरेंस के लिए काम करेगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन फिर आ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, जो हम यस के इसीलिए वो ऑप्शन आया है F11 F1 में, F11 में प्रेस करके इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस के, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। तो हमको इस ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद में कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको भी यस करना है। और उसके बाद में फिर ऑप्शंस आएंगे इंक्लूड ट्रांजेक्शन इट्स ट्रांजेक्शन पैरामीटर्स या ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर इट्स ट्रांजेक्शंस, उसको भी आप यस कर लोगे। इंटर करने के बाद में पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो था कि अगर हम नहीं देंगे तो 20% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 10 डेज के लिए हम लोग परचेज किए थे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, 20 लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 20% मंथली था या एनुअली था, तो एनुअली था तो यहाँ पे 365 होगा। अगर मंथली लेते तो 30 डे मंथ लेते, यहाँ पे 365 डे ईयर हम लोग लिए। परचेज करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑनली होगा, सेल्स के टाइम में डेबिट बैलेंस ऑनली हो जाएगा। यहाँ पे इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। पहला स्टेप हम लोग का जो मेन स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। परचेज लेजर 18% लिए। नेम ऑफ आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, सैमसंग J7। क्वांटिटी लिए 10 अपने क्वेश्चन के हिसाब से। रेट हम 10,000 रखें, एंटर किए, एंटर किए, एंटर। फिर लेंगे SGST लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से CGST लेंगे। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1 अगस्त 2021 डेट है, और ये आपका सोनू प्राइवेट लिमिटेड है, और ये 1,18,000 टोटल बिल हुआ। एक ही जगह आप चेंज किए हैं, परचेज के लिए, सॉरी सोनू प्राइवेट लिमिटेड के लेजर में आप जीएसटी को यस किए, सॉरी जीएसटी ने इंटरेस्ट को यस किए। जब आप एंटर करोगे तो आपके पास में ऑप्शन पूछेगा, आपको पता है परचेज के टाइम में और सेल्स के टाइम में आप न्यू रेफरेंस लोगे। P फॉर परचेज, S फॉर सोनू 001। देखो
यहाँ पे मैसेज कर रहा है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। दैट मीन्स ये वो दिन होगा जितने दिन के लिए हम लोग को ऑफर मिला है। कितने दिन के लिए ऑफर था मेरे क्वेश्चंस में? 10 डेज के अंदर पेमेंट करना है, तो 10 लिख के एंटर करो। ये नीचे में मैसेज कर रहे हैं कि आपको 11 अगस्त तक आपको पेमेंट कर देना होगा। 11 अगस्त तक हमको कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगा। एंटर की 20%, 365 डे ईयर, क्रेडिट बैलेंस ओनली, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करवा दोगे। स्टेप एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग परचेज करके आगे टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके करके उसके साथ आगे। अब हमको क्या करना है? अब हम मान लो पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं 21 अगस्त को, और देखते हैं हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा या इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो यहां से हम जा रहे हैं डिस्प्ले में, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, देन गोज टू लेजर्स सोनू प्राइवेट लिमिटेड पे आप इंटर करोगे। इंटर करने के बाद में अपने सिस्टम से आप Alt+F2 प्रेस करोगे। फ्रॉम में वो डेट होगा जिस दिन आपने परचेज किया था, और टू में वो डेट होगा जिस दिन हमको पेमेंट करने के लिए जाना है। सपोज करो हम यहाँ पे 11/8/2000, 11 तो नहीं लेगा यहाँ पे, सॉरी, हम यहाँ पे 1/9/2029 कर रहे हैं। मतलब 1 अगस्त को परचेज हुआ, 10 डेज के लिए हम परचेज किए, 11 अगस्त तक हमको पेमेंट कर देना था, बट पेमेंट करने के लिए हम 1 सितंबर को जा रहे पेमेंट करने के लिए। तो जब भी हम 1 सितंबर को जाएंगे पेमेंट करने के लिए, तो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। Alt+F1 करोगे, देखना ध्यान से, समझना आप लोग। डेट के नीचे 1 अगस्त 2021, 1,18,000, ये आपका रेफरेंस बिल नंबर था। आपको 2 अगस्त से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो लगता। आपको 1 सितंबर 31 डेज यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। 20% के हिसाब से इतना आपका इंटरेस्ट हुआ। ओपनिंग बैलेंस में आपको देखो 1,18,000, 1,18,000 पेंडिंग बिल था क्योंकि उसका ड्यू नहीं हुआ था, और ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दिखा रहा है। अब आप हमको ये बताओ, ये जो 1,18,000 अमाउंट था, 1,18,000 अमाउंट था, क्या अब हमको 1,18,000 ही पेमेंट करना होगा? नहीं, अब हमको 1,18,000 के अलावा 2,004 रुपीज 0.38 रुपीज इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये हमको क्या बता दिया इस स्टेप से कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये हमको इंटरेस्ट बता दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? जो 2,000 इंटरेस्ट हम लोग को देना है, वो इंटरेस्ट का पहले एंट्री पास करेंगे। वो जो 2,000 इंटरेस्ट दिखाया है उसका पहले हम इसमें टैली में एंट्री पास करेंगे, और उसके बाद हम दोनों बिल को ऐड करके पेमेंट करेंगे। तो अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ से आप जाओ अल्टर में, अल्टर के बाद आप जाओगे वॉचर्स टाइप्स में, फिर जाओगे क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट में जाने के बाद में नेम ऑफ क्लास में जाओगे, यहाँ पे लिख लेना सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करोगे, उसके बाद एक्सेप्ट करवा देना। एक स्टेप, दूसरा स्टेप हुआ। अब आपको क्या करना है? वाउचर्स में जाना है, क्रेडिट नोट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्रेडिट नोट को लेना है। क्रेडिट नोट में देखो, क्रेडिट नोट सिंपल इंटरेस्ट, क्रेडिट नोट में क्लास में लेना सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करना है? जो आपका पेमेंट का डेट था, जिस दिन हम पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं, वो डेट F2 से इंटर करना है, 1/9/2021। सोनू प्राइवेट लिमिटेड नाम आ गया, देखो नाम हमको सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट आएगा यहाँ पे। देखो वहां वाला जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इंटर। अब हमको इंटरेस्ट देना है, इंटर करते हुए आओगे
टाइप ऑफ रेफरेंस, न्यू रेफरेंस में जाना, सी से हुआ क्रेडिट, एन से हुआ नोट और एस से हुआ सोनू 001। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, एंटर करोगे, एंटर करोगे, एंटर। इंटरेस्ट देना है हम लोगों को, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज होगा और एक्सपेंसेज जाता है नॉमिनल अकाउंट में और वो डेबिट हो जाता है। और जहाँ तक बात है, जब हम सेल्स करेंगे तो वहाँ पे लेजर बनेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड का, और उस टाइम हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मेरे लिए इनकम होगा और ये मेरे लिए एक्सपेंसेज होगा। तो चलिए यहाँ से हम जाते हैं क्रिएट में, यहाँ से लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज का, और ये मेरे लिए एक्सपेंसेज है क्योंकि हमको देना है। देख लो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम नहीं यस कर रहे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यस हुआ है। अब आपको क्या करना है, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करवा देना है। तो दो एंट्री हुआ, एक एंट्री हुआ परचेज का 1,18,000 का, फिर हम इंटरेस्ट देखे हैं कि कितना देना है, फिर इंटरेस्ट का ड्यू का एंट्री हुआ, अभी इंटरेस्ट दिए नहीं, अभी हम दिखाएं कि हमको इतना इंटरेस्ट देना है। अब हम करेंगे पेमेंट का एंट्री, तो यहीं से करते हैं F5। किसको पेमेंट करना है, सोनू प्राइवेट लिमिटेड को, वो रिसीवर होगा, डेबिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे करेंट बैलेंस में यहाँ पे दिख रहा है 1,20,000, यहाँ पे 1,20,004 रुपीज 0.38 पैसा, मतलब यहाँ पे 1,18,000 ही नहीं दिखाया क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट को, दोनों अमाउंट को ये ऐड कर लिया। तो जितना अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है उतना लिखोगे आप 1,20,004.38। याद रखना है कि जब भी हम लोग पुराने बिल का पेमेंट करते हैं तो टाइप ऑफ रेफरेंस में हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। जैसे अगर हम लोग पुराने बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे होगा टाइप ऑफ रेफरेंस में अगेंस्ट रेफरेंस होगा। अब यहाँ पे दो बिल आएगा, दो बिल क्यों आएगा, एक बिल में हम लोग क्या किए थे, परचेज किए थे 1,18,000 का, और एक बिल का ये आ गया क्रेडिट नोट वाला जो इंटरेस्ट का एंट्री किए थे। दोनों मिला करके कैश में या बैंक में, जिसमें पैसा रहेगा, पैसा नहीं है कैश में, बैंक में देखते हैं पैसा है, बैंक दोनों का दोनों गरीब खाता चल रहा है। चलो यहाँ पे कैश ले लेते हैं। नेगेटिव बैलेंस मेरा शो कर रहा है, जरूरी नहीं कि आपके सिस्टम का करेगा, मेरे पास बैलेंस नहीं इसीलिए नेगेटिव शो कर रहा है, उससे कोई एरर नहीं है, ऐसा नहीं कि एरर नहीं है, यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से कोई एरर नहीं है वहाँ पहले। अगेंस्ट रेफरेंस में एक 1,18,000 का बिल आया, एक आया 2,004 रुपीज का, ये दोनों मिला करके आपको पेमेंट में एंट्री कर दिए, काम कंप्लीट हुआ। तो हमको क्या क्या करना पड़ा, क्या था कंडीशन कि हम लोग किसी से परचेज के, वो हमको परचेज करने के लिए ऑफर दिया, कितने दिन के पेमेंट करिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको इंटरेस्ट का एंट्री देना पड़ेगा। तो पहले परचेज का एंट्री हुआ, फिर कितना इंटरेस्ट देना है वो हम लोग देखे, फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हुआ, तो इंटरेस्ट कितना देना है उसका एंट्री पास के, फिर दोनों को बाय डिफॉल्ट वो ऐड कर लेता है टैली में आपका, फिर आप ऐड करके उसको पेमेंट कर देते हो। अगर आप सेल्स पे इसको सोचोगे, परचेज की जगह सेल्स होगा, वहां पे भी इंटरेस्ट देखेंगे कि कस्टमर से कितना लेना है। जो यहाँ पे क्रेडिट नोट की जगह वहां पे डेबिट नोट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की जगह इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर बनाएंगे, वो मेरे लिए इनकम होगा। यहाँ पे हम पेमेंट के और वहां पे हम लोग रिसिप्ट करेंगे, रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप 100 का 100% हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है या आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। हम आपको स्लो थोड़ा बताते हैं, बताने के पीछे एक ही पर्पस है कि आप रिलैक्स में समझें। कुछ भी दिक्कत होगा आप डायरेक्टली कमेंट करोगे।